मैं मदन मोहन अधिवक्ता हूँ वाराणसी में, और काशी में लंबे समय से प्रवास निवास करने के नाते जो कुछ हम लोग काशी को अनुभूति कर सके हैं, महसूस कर सके हैं, इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा। काश्याम मरणाम मुक्ति शास्त्रों में कहा गया है, अर्थात काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा उसका आशय है कि यहाँ पे लंबे अवधि तक जीवन बिताया जाए तो वह सुखपूर्वक होता है, जिससे मनुष्य को लगता है कि उसको मुक्ति मिल गई, जीवन का हेतु प्राप्त हो गया। और काशी के मूल में हैं आदि विश्वेश्वर श्री काशी विश्वनाथ जी, महाशमशान और गंगा जी। ये तीनों ही केंद्र बिंदु हैं और काशी के संदर्भ में माना गया है कि शिव जी के त्रिशूल पे बसी हुई है। उसका 3 खंड है महत्वपूर्ण, और इस नाते यहाँ पे काशी का जो जीवन शैली है, संस्कृति है, यह ज्ञान की पिपाशा वाला नगर है। काश्याम मरणा मुक्ति के साथ साथ ज्ञाने न रीति है न मुक्ति कहा गया है। सत्य ज्ञान का सदैव अधिष्ठान करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, उसका अनुशीलन और उसका शोध करने वाला, उस पर सतत चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति काशी का वातावरण में पला बढ़ा और काशी का माना जाता है। इसलिए प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान इत्यादि का केंद्र रहा है। वह प्रमाणिक साक्ष्य में मिलता है कि गौतम बुद्ध भी बोध गया में जब ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद उसका प्रसार करने के लिए वो काशी के सारनाथ में आए, यानी यहाँ के आनंद कानन में पधारे। और उसके बाद वो मृगदाव में अपने 5 शिष्यों को अपने ज्ञान से परिचय कराते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म का काशी यह आचार्य पीठ है। यहाँ से बौद्ध धर्म का काशी से विस्तार हुआ है। आदि शंकराचार्य को भी यहाँ पे अपने को परीक्षण, अपने को खरा जानने के लिए, अपना जानकारी, अपने को ज्ञान को खरा उतरने के लिए काशी में आना पड़ा। कबीर, तुलसी, रामानंद सभी यहाँ से संबद्ध रहे, सभी काशी को अलंकृत किए हैं। काशी की महिमा से सभी अभिभूत हुए हैं। अतः काशी उत्तर और दक्षिण भारत का केंद्र रही है ज्ञान विज्ञान के, और दक्षिण के यह भौगोलिक रूप से इतना अनुकूल रहा है कि उत्तर के विद्वान काशी में आए, दक्षिण के भी विद्वान काशी में आए, तो सतत ज्ञान की परंपरा, चिंतन मनन यहाँ पे विविध प्रकार के विद्वानों के बीच होता रहा है। इसलिए काशी ज्ञान का पिपासु नगर है। ये सतत ज्ञान का संधान करता रहता है, उसमें ही जीना चाहता है, उसमें आकंठ डूबा रहना चाहता है। यह है काशी। और यहाँ का जो जीवन शैली है वह वो किसी प्रकार का जीवन का बोझ ढोना पसंद काशी के लोग नहीं कहते हैं, अर्थात फक्कड़ी स्वभाव के होते हैं। मन में आया तो कह दिया, गाली दे भी दिया, गाली सुन भी लिया। काशी का वह व्यक्ति है जो गाली दे ले और गाली सुन ले, वह समझिए कि काशी का सच में काशीवासी है। ये काशी की विशेषता है। और खान पान सहज सरल है, और संस्कृति का प्रमुख केंद्र, भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने के नाते काशी सदैव ही महत्वपूर्ण रही और सदियों से रही, हजारों वर्षों से रही है, और भविष्य में भी इसका महात्म्य बना रहेगा। ये काशी की विशेषता है। काशी केवल पढ़ने लिखने की का स्थान नहीं है, अनुभूति अनुशीलन करने का नगर है। इसलिए काशी को महसूस किया जा सकता है। यह है काशी। धन्यवाद।